दोस्तों, आज हम जिस कुंडली का विचार करने जा रहे हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला चीज है कि डिवोर्स हुआ है। दूसरा ये कि 18 साल बाद यानी कि शादी के 18 साल बाद इसका डिवोर्स हुआ। और तीसरा कि जब योग कारक शनि की दशा स्टार्ट हुई तब डिवोर्स हुआ। यानी कि जिस शनि को हम वृषभ लगन के लिए बहुत ही योग कारक मानते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स देने वाले मानते हैं, उसके बावजूद भी उस दशा के शुरू होते ही क्यों शादी टूट गई। अब सवाल उठता है कि शादी के 18 साल बाद क्यों डिवोर्स हुआ। इसके लिए हम दशा पे आते हैं। देखिए, शादी जब हुई इस जातिका की तो राहु के अंतिम चरण में हुई, यानी कि राहु महादशा और मंगल की अंतरदशा में शादी हुई। हमने देखा था अभी कुंडली में कि राहु 7th हाउस में बैठा था और मंगल की राशि में बैठा था। तो हाँ, शादी होने का जो समय था वो राहु महादशा मंगल अंतरदशा बिल्कुल सही है। अब उसके बाद आया जुपिटर की महादशा। तो ये जुपिटर की महादशा में शादी टिकी रही। अब क्यों शादी टिकी रही जुपिटर की महादशा में, आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर जो जुपिटर है, अगर हम देखें तो जुपिटर यहां पर भले 8th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन ये 4th हाउस से अगर हम देखें तो ये 5th का लॉर्ड बनता है, यानी कि त्रिकोण का अधिपति बनता है। तो भले जुपिटर लगन कुंडली के लिए अष्टमेश है, लेकिन मेरे 4th हाउस के लिए अच्छा है। यानी कि जो जुपिटर है वो मेरे सिंह राशि को देख रहा है। सिंह राशि उसके मित्र की राशि है, वहां सूर्य भी उसका मित्र ग्रह है, मंगल है वो भी उसका मित्र ग्रह है, यानी कि मेरे लिए खराब है। यानी कि इस जातिका के लिए अष्टमेश होकर के जुपिटर खराब है। तो उस दौरान जुपिटर की महादशा के दौरान इसके लिए शादी कोई सुखद अनुभूति नहीं रही। मतलब भले शादी टिकी रही, जुपिटर क्या है ना, तोड़ने नहीं देता है, हमेशा बांध कर रखता है। तो जुपिटर की दृष्टि एक अमृत दृष्टि हम कहते हैं। तो इस वजह से भले ये कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, लेकिन अपने आप में जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक है। साथ ही जिस भाव को वो देख रहा है, यानी कि 4th हाउस एंड 2nd हाउस, इन दोनों भावों के लिए जुपिटर की दृष्टि कोई खराब नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए अच्छे भाव का अधिपति हो रहा है। तो इस वजह से क्योंकि जुपिटर अपने मित्र ग्रह को देख रहा है, मित्र भाव को देख रहा है, इसलिए उसने उस भाव की रक्षा की। तो जब तक जुपिटर की महादशा चली, शादी टिकी रही।